नमस्कार दोस्तों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली कि योगी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने यह दावा किया था, तमाम चैनलों पर हमने ये खबर देखी है, सुनी है कि 100 करोड़ लोगों के लिए महाकुंभ में व्यवस्था है। लेकिन सारी व्यवस्थाएं धड़ाम हो गई और अब सरकार मौतों का आंकड़ा छिपा रही है। और अखिलेश के इस बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का तिलमिलाना भी लाजमी था, तो वो भी नाराज हो गए। अब अखिलेश और योगी के बीच ये जो जुबानी जंग हुई है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, अखिलेश यादव बड़े आक्रामक अंदाज में थे और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। सबसे पहले तो अखिलेश यादव के भाषण पर आना चाहता हूं और फिर जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उसमें सच कितना है। देखिए, अखिलेश यादव संसद के भीतर बोल रहे थे और आज जब उन्होंने बोलना शुरू किया, क्योंकि कोई इस बात को उठा नहीं रहा था कि कितने लोग मारे गए, 100 मारे गए, 5 मारे गए, 50 मारे गए, 30 मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग बातें कह रही हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार अलग बातें कह रही है और नेता अलग बातें कह रहे हैं। खड़गे ने कहा 1000 लोग मारे गए, संसद के भीतर ऑन रिकॉर्ड ये बात कही राज्यसभा में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई सही आंकड़ा दें, सूची दें। सूची क्यों नहीं जारी की? कितने बच्चे, कितनी महिला, कितने बुजुर्ग, कितने जवान, कौन कौन मारा गया, किस जाति का कौन कौन आदमी मारा गया, भाई बताया जाए। तो सरकार ये बताने के लिए तैयार नहीं। अखिलेश यादव ने ये बात कही, उत्तर प्रदेश की सरकार की अयोग्यता को साबित करते हुए ये बात संसद के भीतर कही कि जब आप ये बात करते हैं कि हम 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था हमने यहाँ पर कुंभ में कर रखी है, तो फिर आपसे 7-8 करोड़ लोग संभाले क्यों नहीं गए? 40 करोड़ के आने का दावा आप करते हैं, 100 करोड़ की व्यवस्था आप करते हैं, संभाल आप 7 करोड़ 8 करोड़ भी नहीं पाते हैं। तो ये कैसी व्यवस्था है? यानी कि भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से नीचे तक गंगा जो है एक ही तरीके से बह रही है, पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है और उसी पानी का इस्तेमाल सारे नेता कर रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो बातें करने में, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो बातें करने में। योगी आदित्यनाथ ने जब ये बात कही कि 100 करोड़ की व्यवस्था हमारे पास है, तो फिर क्यों संभाल नहीं पाए 7 करोड़ लोग? सवाल बड़ा था। अखिलेश यादव ने संसद के भीतर ये बात भी कही कि इतिहास में ये पहली बार हुआ कि मौनी अमावस्या पर लोग बिना स्नान करे ही वापस लौट गए। परंपराएं टूटी, लोग लौटे, कोई डाउट नहीं है। जो लोग भगदड़ में मारे गए, झूसी के आसपास मारे गए, क्या उन्होंने स्नान किया? नहीं किया। क्या उनके परिजनों ने स्नान किया होगा? नहीं किया होगा। जो लोग अपनों को खोज रहे हैं, हाय तौबा, हाय दैया, हाय बबैया कर रहे हैं, क्या उन लोगों ने स्नान किया होगा? जो लोग स्नान करने आए लौट गए होंगे? नहीं किया होगा। तमाम सारे लोग भटक रहे हैं। अखिलेश यादव की बात यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, सटीक है। दूसरी बात, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मौनी अमावस्या पर परंपरा टूटी। जी हाँ, टूटी। योगी ने क्या कहा बताता हूँ। टूटी परंपरा। मौनी अमावस्या के दिन ये होता है हिंदू परंपरा में कि बिना बोले आपको स्नान करना होता है, मौन रहते हुए। जब 30 लोग मर गए हैं, जब इतनी भगदड़ हो गई है, जब शंकराचार्य बात कहते हैं कि हम लोग तो सवेरे से ही जब भगदड़ हुई उसके बाद हम लोग पूछने लग गए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अपने लोगों से पूछना, तो क्या मौन व्रत टूटा नहीं होगा? अरे जिनका मौन व्रत 30 लोगों की मौत पर भी ना टूटे, तो ऐसे मौन व्रत का क्या दुनिया अचार डालेगी? चंद्रकांत जी, मौन व्रत टूटा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शंकराचार्यों का मौन व्रत टूटा होगा। परंपरा यहां पर टूटी। दूसरी बात कि एक समय होता है, एक साइत होती है, एक घड़ी होती है, एक मुहूर्त होता है, एक नक्षत्र होता है। हिंदू समाज में स्नान कितने बजे शुरू हुआ योगी आदित्यनाथ जी? दोपहर के बाद। जो स्नान सुबह, मैंने भी कवर किया है कुंभ को, जो स्नान सुबह 5 बजे से 4:30 बजे से शुरू हो जाता है, अंधेरे में ही स्नान शुरू हो जाता है, नागा साधु आने लगते हैं के बाद एक स्नान करने लगते हैं, वो स्नान 12 बजे के बाद शुरू हुआ योगी आदित्यनाथ जी। तो अखिलेश यादव ने जो कहा कि परंपरा टूटी, तो परंपरा टूटी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बात जब अखिलेश यादव संसद में कहते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। वो तमिल में भी सुनते हैं लोग, तेलुगु में भी सुनते हैं, मलयालम में भी सुनते हैं, वो केरल में भी सुनते हैं, वो कन्याकुमारी में भी सुनते हैं, वो कश्मीरी में भी सुनते हैं, वो गुजराती में भी सुनते हैं, वो पंजाबी में भी सुनते हैं और वो पूर्वांचल में भी सुनते हैं और वो पूर्वोत्तर में भी सुनते हैं। चंद्रकांत जी, जब कोई बात संसद में बोली जाती है, संदेश बढ़ा गया। अखिलेश यादव ने जो बात संसद के भीतर उठाई, उससे भारतीय जनता पार्टी
हिल गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तिलमिलाहट में योगी आदित्यनाथ को सामने आना पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कहा कि मैंने कभी कहा ही नहीं कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था मैंने करके रखी है। उन्होंने इस बात को कहा, आप सुनिए, इस बात को सुनिए, अखिलेश यादव की बात को सुनिए और शंकराचार्य ने क्या कहा। तीनों की बातों को एक साथ सुनिए, पहले अखिलेश को सुनिए, फिर योगी को सुनिए और फिर शंकराचार्य को सुनिए। और फिर योगी ने अब क्या कहा उसको भी आप सुनिए जरा। हमारे अपने लोग मारे गए हैं, जिसमें परिवार का हर रिश्ता दिवंगत हुआ है। किसी की माता, किसी के पिता, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का भाई बहन, चाचा चाची। बच्चों के आंकड़े तो अभी तक नदारद हैं। खोया पाया केंद्र ही लोगों को तो नहीं मिल रहा है। जो खोया पाया केंद्र था उसको भी लोग पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। अध्यक्ष महोदय, कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कुंभ का आयोजन सदियों से होता आया है। हमारे पौराणिक और हमारे इतिहास के दस्तावेज ये बताते हैं कि समय समय पे जो भी सरकारें रही होंगी, जिसका भी राज रहा होगा अध्यक्ष महोदय, उसने महाकुंभ या इस तरह के कुंभ का आयोजन किया है। एक तरफ तो वो कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है, उसका इतना प्रचार किया। और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। तो 100 करोड़ की जब व्यवस्था की गई है और उसमें 40 करोड़ लोग आए हैं, तो अब व्यवस्था कैसे हो गई? अगर 100 करोड़ की व्यवस्था होती और 140 करोड़ आ जाते, तब तो हम मानते कि ओवर क्राउड हो गया, इस कारण व्यवस्था हो गई। तो जब आपकी 100 करोड़ की व्यवस्था थी तो 10-5 करोड़ लोग क्यों संभाल नहीं गए? आपसे यही सवाल है। और फिर हमारा जो सवाल है वो ये नहीं है कि क्या घटना हो गई है, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई। अब हम लोगों को रोने और पीटने के सिवाय और क्या है। लेकिन ये जो 18 घंटे के लगभग मुख्यमंत्री जी ने घटना को छुपा करके रखा और कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, सब ठीक चल रहा है, शांतिपूर्वक स्नान हो रहा है। ये 18 घंटे जो ये इतनी बड़ी घटना को छिपा करके रखा, ये बहुत पीड़ाजनक है। और इस पीड़ा के लिए हम तो अभी तक उनके प्रति आक्रोश में हैं। तो सुना आपने, दूध का दूध और पानी का पानी यहीं पर हो गया। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर आपने बोला है तो डिजिटल है, डिजिटल दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, सब सामने है। आपके जो आपने कहा वो आपके सामने है और वो सामने आ गया। अब मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को दबाना और छुपाना चाहती है कि कुंभ में एक्चुअल में क्या हुआ। क्योंकि मामला ये है कि हिंदुओं की सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी की सरकार उत्तर प्रदेश के भीतर। इतनी बड़ी बड़ी लफबाजियां इन लोगों ने की, इतने बड़े बड़े लेख लिखवाए, इतना प्रोपेगेंडाबाजी हुई। और उसमें भी अगर योगी सरकार ये मान रही है कि 30 लोग मारे गए, तो 30 लोगों की जान नहीं है क्या चंद्रकांत जी? जापान के सम्राट आए, फोटो देखिए, आप फोटो देखिए। अगर 30 लोगों की मौत के बाद, जिनकी 13वीं 10वां तक नहीं हुआ है आज तक, उनकी मौत के बाद भी उत्तर प्रदेश के राजा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के नागरिक, राजा मुस्कुरा रहे हैं, तो यह किस बात का संकेत है? क्या कहती है ये मुस्कुराहट? अरे जिन घरों में गमी हो जाती है, कोई मर जाता है, कोई चला जाता है, असमय देहांत हो जाता है, असमय दुनिया छोड़ देता है, उन घरों में 13 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। यहां तो खुशी खुशी नहलाई धुलाई चल रही है। और सिर्फ यही नहीं है कि जापान के आ गए राजा सम्राट जी तो उनको नहला रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए बाहर का मेहमान आ गया, नहला दिया। उपराष्ट्रपति को देखिए, उपराष्ट्रपति के बाद चेहरों पर फैली हुई ये मुस्कान देखिए। चाहे आप योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर देख लीजिए और चाहे आप उपराष्ट्रपति के चेहरे पर देख लीजिए, कहीं से चेहरा भाव भंगिमा देखने के बाद ये मालूम चलता है आपको कि यहां कुछ हुआ है,
कोई गमी हुई है, कोई दुख हुआ है, कुछ अपने असमय छोड़कर चले गए हैं, असमय किसी का देहांत हुआ है, भगदड़ में लोग मारे गए हैं, जिसके जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ हैं। क्या कहीं पर कुछ मालूम चल रहा है? क्या चंद्रकांत जी कहीं पर कुछ पता चल रहा है? और तो और कुएं में भांग पड़ी है। मैं क्यों कह रहा हूं? आप हेमा मालिनी का एक बयान मैं आपके लिए लेकर आया हूं। हेमा मालिनी कुंभ पर ये कहती हैं, और ये भी ऐसा नहीं है, योगी आदित्यनाथ आते हैं गोरखपुर से, अयोध्या को संभाल रहे हैं, कुंभ को संभाल रहे हैं, मथुरा काशी की बात करते हैं, सारा हिंदुत्व का पूरा है, और इर्द गिर्द हेमा मालिनी मथुरा की सांसद हैं, जीत नहीं सकती कहीं और से। लेकिन मथुरा के लोग इतनी मोहब्बत करते हैं धर्म से, और धर्म को अपनी छाती और कलेजे पर लगा कर रखते हैं कि मथुरा के लोगों ने हेमा मालिनी को जिताया मथुरा से। और हेमा मालिनी उन्हीं हिंदुओं के लिए, उन्हीं सनातनियों के लिए, उन्हीं गंगा स्नान करने आने वालों के लिए, उन्हीं श्रद्धालुओं के लिए क्या कहती हैं? कहती हैं कि इतना बड़ा भी कुछ नहीं हुआ है, 30 लोगों की मौत इनके लिए इतना बड़ा भी कुछ नहीं हुआ है। चंद्रकांत जी क्या कहती हैं? बयान को कोट करके बताता हूं आपको, लिखा हुआ बयान कोट करके बता रहा हूं, सुनिए। हेमा मालिनी से जब पूछा गया संसद के बाहर कि मैडम कुंभ में तो आप नहा रही थी उस दिन बाबा के साथ, बाबा मतलब बाबा रामदेव, रामदेव भी नहा रहे थे उसी के आगे पीछे किसी दिन, तो जब लोग मरे तो आपको वहां पर क्या लग रहा था, क्या हो रहा था? तो हेमा मालिनी ने कहा कि हम भी कुंभ गए थे, हमने अच्छे से स्नान किया, ये सही है कि घटना हुई, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी भी घटना नहीं थी। इतना बड़ा भी क्या है वो मुझे नहीं मालूम है, इससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है, इसे सही तरीके से मैनेज कर लिया गया है, बहुत बड़ी भीड़ आ रही है इसलिए उसे मैनेज करना कठिन था। ये हेमा मालिनी का बयान है। 30 मरे, 3 मरे, 1 मरे, प्राण तो प्राण है, प्राण तो प्राण है। अगर हेमा मालिनी का कोई अपना असमय चला गया होता चंद्रकांत जी, तो वो एक प्राण भी मायने रखता, एक प्राण भी मायने रखता, एक व्यक्ति भी मायने रखता, एक चोट मायने रखती कुंभ के भीतर। 30 लोग मर गए, चले गए, दुनिया छोड़ गए, रौंद दिए गए, लोगों के पैरों के नीचे आ गए। सिर्फ क्यों? क्योंकि योगी सरकार का फेल्यूर था, टोटल फेल्यूर था, व्यवस्था नहीं थी इनके पास, इसलिए लोग मर गए। और इस पर आंकड़े छुपाने, ढकने की बातें चल रही हैं। वार पलटवार 30 लोगों की शवों के ऊपर चल रहा है। ये बेहद शर्मनाक है चंद्रकांत जी। और अखिलेश यादव ने सही मंच से मिल्कीपुर के चुनाव से ठीक पहले और दिल्ली चुनाव से ठीक पहले ये बात उठाई कि लोगों को मालूम तो चले चुनने से पहले कि किसको चुनना है, क्या चुनना है, सही बात, असल बात तो मालूम चले। और अखिलेश यादव ने दावा किया दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर जो मैं बात कह रहा हूं ये झूठी हो तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, सांसद पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। योगी आदित्यनाथ ने संसद के भीतर खड़े होकर यह बात कही है। जी चंद्रकांत जी, बिल्कुल अखिलेश यादव ने अहम बात बोली है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर मेरी कही हुई बात गलत निकल गई। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ पर जिस तरीके की बयानबाजियां हुई, अब इनका असर मिल्कीपुर और दिल्ली में कितना देखने को मिलेगा ये भी अहम होगा। और अब क्या सरकार मौतों का असली आंकड़ा अभी भी बताएगी या अभी भी उस पर पर्दा डाला जाएगा? हेमा मालिनी जैसे लोगों के बयान भी वाकई भरत जी ने सही कहा कि बेहद शर्मनाक है और ये शर्मसार करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में दोस्तों इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।